बाद में ये बताइए, मैनपुरी जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसमें आपकी बड़ी भूमिका थी। क्या ये मैसेज 2024 में जाएगा मैनपुरी से? मैं समझता हूं कि जिस तरह से तमाम वर्ग के लोगों ने तमाम धर्म और जाति से ऊपर उठकर मैनपुरी में डिम्पल जी के लिए वोट किया है, समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया है, वो एक नई इतिहास लिखा है। और 2024 की जो फतह की किताब लिखी जाएगी उसका पहला अध्याय मैनपुरी से शुरू हुआ है। और मैनपुरी से 2024 की जो विपक्ष की एकता है और उसमें शक्ति है उसने दिखाई, और ख़ास करके हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मैनपुरी के चुनाव ने एक नई ऊर्जा देने का काम किया है। और दूसरे जगह पर हमारे बाई इलेक्शन हुए हैं, वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक नया सबक सिखाने का काम किया है कि हमें अपने बूथों को किस तरह से मजबूत करना चाहेंगे। लाठी डंडा खाने के बाद भी हमारा कार्यकर्ता अब आने वाले चुनाव में एक एक वोट समाजवादी पार्टी के हक में डालकर एक नई फिज़ा, एक नए माहौल बनाकर भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने का काम करेगा। छापे पड़ रहे हैं, व्यापारी काफी नाराज हैं, क्या उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में? मैं समझता हूं कि एक जीएसटी के छापे नहीं, बल्कि आज किसान, नौजवान, व्यापारी खून के आंसू रो रहा है कि सारे रोज़गार के दरवाजे बंद हो गए हैं। और रोज़गार के दरवाजे बंद होने के बाद इन्होंने जो बेचारा गरीब की कोई आमदनी थी, कोई पैसा था, उसके भी दरवाजे और खिड़कियां सब पैसा कमाने के बंद करते चले जा रहे हैं। आज व्यापारी की रातों की नींदें हराम हैं। आज नौजवानों का, बेरोज़गारों का शहरों के चौराहों पे हुजूम इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ने वादे करके एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया। 3 स्टेट बहुत महत्वपूर्ण है, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। ममता बनर्जी, तेजस्वी, अखिलेश, क्या करेंगे? मैं समझता हूँ ये 3 स्टेट ही ऐसी स्टेट हैं कि इस 3 स्टेट में जब फतह की आंधी चलेगी तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा। और ख़ास करके समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन, ये सारे हम मिलकर इस बार एक नया इतिहास रचने का काम करेंगे। और यूँ भी सूरज भी अगर एक टाइम के लिए ऊपर उठता है लेकिन फिर डाउन हो जाता है, किसी की